हे हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। सो मैंने हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल इसलिए बोला क्योंकि मैं हर एक को इससे कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ। इसलिए मैंने सभी को हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल बोला। या कि हमारी लाइफ में जो पहली टीचर्स होती है ना, वो तो माँ ही होती है। वो सिर्फ मेरी नहीं, हर एक के लाइफ में पहली टीचर माँ होती है। बट जो हमारे सेकेंड टीचर्स होते हैं वो तो स्कूल लाइफ पे होते हैं। या आई नो कि आसपास पे तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं भाई, उन्हें देख करके कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, तो वो भी टीचर्स में ही काउंट आएंगे ना। और फिर जो किताबी दुनिया, हाँ, जो किताबों के बारे में हमें सिखाता है, हमें हमारे करियर कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में जो सिखाते हैं वो तो टीचर्स ही होते हैं ना स्कूल पे। बट मैंने जो चीज़ें सीखी है ना, मतलब जीवन पे भी आगे बढ़ना, जॉब पे भी आगे बढ़ना, जीवन पे कैसे चलना, कोई अगर किसी तरह से किसी का रूटली बिहेवियर है, कोई रूटली व्यवहार कर रहा है मेरे साथ में, कोई मेरे को डांट रहा है या तो फिर कुछ भी बोल रहा है, तो उससे कैसे क्षमा करना, ये हर एक चीज़ें मैंने ना बाइबल से सीखी है। या राइट, क्योंकि बाइबल हमें तो वो चीज़ें सिखाती है ना जो कोई नहीं सिखाता। क्योंकि सबसे मेन बड़ी तो बात ये है कि अगर कोई किसी का दुश्मन होता है ना, तो वो सबसे पहले उसे मारने का सोचता है या तो फिर उसे कुछ नुकसान पहुंचाने का सोचता है। लेकिन एक बाइबल में देखो कि वो यही सिखाता है। जब यीशु जो आया था उसे क्रूस पे ठोका गया था, मारा गया था, परंतु वो मरने के बाद भी, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे जब क्रूस पे थे वो, तो उन्होंने यही कहा कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब कि कोई इतना कैसे हो सकता है यार, रियली ना। हमें तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यीशु से। सबसे बेस्ट, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टीचर, फ्रेंड एंड माई एवरीथिंग इज जीसस। या दोबारा फिर से हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। एंड अगर कुछ जीवन के बारे में भी कुछ और ज़्यादा कुछ सीखनी है ना, तो सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि हाँ, बाइबल से सीख सकते हो। हाँ, सीखने को तो हर एक जगह होती है, हर एक चीज़ें होती है, कहीं से भी अच्छी बातें सीख सकते हो, ठीक है। बट बाइबल में क्या है ना कि वो अच्छी बातें तो सिखाती ही है, साथ ही आत्मिक जीवन पे कैसे चलना है वो ये भी सिखाता है। क्योंकि बहुतों को ऐसे लगता है कि हमारा जीवन सिर्फ एक ही है, केवल जो अभी हम लोग जी रहे हैं ना, अभी जो हम लोग केवल जी रहे हैं यही केवल जीवन है। बट नहीं, यही केवल जीवन नहीं है। हम जो बोल रहे हैं, मेरे मुंह से जो निकल रही है, ये किसी और के द्वारा निकल रही है। मतलब हम जिसके द्वारा जीवित है वो है आत्मा। तो हमारी 2 बार मृत्यु होती है, एक तो भौतिक जीवन में, एक तो आत्मिक जीवन में। अगर आत्मिक जीवन में जब होगा ना भाई, तो पता नहीं क्या होगा, नरक में जाएंगे या स्वर्ग में। इसीलिए हमारी 2 बार मृत्यु होगी, ठीक है। मतलब कि प्लीज़ आत्मिक जीवन को भी सुधारो। ये केवल हमारा भौतिक जीवन ही नहीं है, मतलब कि केवल शारीरिक जीवन ही नहीं है, जो हमारे अंदर आत्मा है ना, उसका भी जीवन है। उसकी भी सुनो और उसको भी सुधारो, ठीक है। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। या